है कि 2 दिन पहले मैंने और सोहेल मलिक साहब ने, हम डीडीसी मेंबर्स ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुरन कोर्ट में, और हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग की थी, डीसी साहब को भी चिट्ठी लिखी थी कि हम कई दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुगल रोड को खोल दीजिए। मैंने डिवकम साहब से बात की, एलजी साहब को अपील की, लेकिन उन्होंने कोई फैसला इस पे नहीं लिया। और 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील की थी कि आप उदारा ये रोड खोल दीजिए। इस वक्त आप हमारा हेल्थ केयर सिस्टम फेल है पूरा रजौरी पुंछ में। जम्मू में भी इतना ज़्यादा बर्डन है कि वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी बेड्स की नहीं है। हमें यहाँ से 3.5-4 घंटे सिर्फ श्रीनगर पहुँचने में लगते हैं। तो हमारे मरीज़ जो है अभी इस वक्त कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से हमारे मरीज़ बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं उसमें, और हमारी कई मौतें भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हो गई हैं, और आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमने ये गुजारिश की थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन समझाने की कोशिश की थी कि ये साजिश मत करिए हमारे खिता पीर पंजाल के रजौरी पुंछ के लोगों से, इस रोड को खोलिए ताकि हमारे मरीज़ जो है वो श्रीनगर में जहाँ बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो ले सकें वहाँ पे। और हमने ये गुजारिश की थी कि अगर 2 दिन के अंदर आपने ये रोड नहीं खोली तो हम 1 दिन के धरने पे जो है बैठेंगे डीसी ऑफिस पुंछ के सामने। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पुंछ के हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो कह रही है सरकार को, डेमोक्रेसी में इसी की आवाज़ होती है। आज लाखों लोगों की आवाज़ है डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी की कि आप इस रोड को खोलिए। यहाँ एम्प्लॉइज परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो आज मरीज़ परेशान है कि आज 16 घंटे का सफ़र तय करके जो उनको श्रीनगर जाना पड़ता है। और कई हमारी इस वजह से हादसे हो गए हमारे हेल्थ केयर प्रॉपरली न मिलने से। तो हमने, लेकिन आज सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम 1 दिन के धरने पे यहाँ पुंछ में बैठे हैं, और हमने एक चिट्ठी भी डीसी, हालांकि डीसी साहब का शुक्रिया पुंछ, हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये चिट्ठी भी लिखी थी डिविजनल कमिश्नर साहब को कि ये लोगों की आवाज़ है, मुगल रोड खोलिए। अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। साफ जाहिर है कि ये साजिश है, हम लोगों के ज़िंदगियों के साथ सरकार खेल रही है, लाखों लोगों की ज़िंदगियों के साथ। हम अपील करते हैं कि अभी भी वक्त है, आप फौरी तौर पर ये रोड खोल दीजिए। अगर आप ये रोड नहीं खोलेंगे, आज तो हमने पीसफुल धरना दिया है, कोविड के गाइडलाइंस को, एसओपीस को फॉलो करते हुए हमने जो है बिल्कुल पीसफुल 2-4 लोग बैठ के ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है। अगर सरकार नहीं रोड खोलेगी, आने वाले दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट के बाकी डीडीसी मेंबर्स के साथ मिलके हम सलाह मशवरा करके आगे का जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मुगल रोड, जो कि द ओनली रोड है पुंछ एंड रजौरी की, जो कनेक्ट करती है पुंछ रजौरी को कश्मीर से, तो उसको ओपन किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इंटायर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको हमने अल्टीमेटम दिया था कि आप इस रोड को मेहरबानी करके 1 दिन के अंदर अंदर आप खोलें। तो इस सिलसिले में हमने एक मेमोरेंडम भी लिखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो उसके बावजूद जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर भी हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो हमने उनको मेमोरेंडम लिखा था, उन्होंने वो मेमोरेंडम जो है वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जो है वो जम्मू डिवकॉम जो है उनको पहुंचाया, लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया। आपको मैं बताऊं कि हम कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, हमें और बहुत से कानून और बहुत से जो है सहूलियात मैसर हैं। किस कानून में ये लिखा है कि आप अपने ही जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह आप जाने के लिए रोक रहे हैं? हम नहीं कह रहे कि आप सभी को भेजिए, लेकिन इन दिस टेस्टिंग टाइम्स, इन दिस क्रूशियल टाइम, आप कम से कम जो हमारे पेशेंट्स हैं, जिनमें कैंसर पेशेंट है, कैंसर का कोई इंस्टीट्यूट रजौरी पुंछ में नहीं है, आप कैंसर पेशेंट्स को हमारे जो हैं, आप हमारे कोविड पेशेंट्स जो हैं, आप हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी या और लोग हैं, उनके साथ ये इतना बड़ा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आप देखिए जिस तरह गैग है, पिछले 4 साल से कोई सरकार नहीं है। आपने डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया, 3rd टियर के बड़े आपने नारे बेचे, हमारे स्लोगन्स आपने जो है वो हर जगह बताए कि हमने इनको मजबूत किया। कि यही मजबूती है कि आज रमज़ान के महीने में जो है हम कहते हैं कि आप हमारे लोगों के लिए जो है रोड्स खोलिए, हमारे लोगों को मुगल रोड जो रूट है उसके जरिए उस तरफ पहुँचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। तो यही आपका ये सारा जो है कि आज हम यहाँ पर एक हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर किया। और आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी ये आवर डिमांड्स आर नॉट मेट, तो हम इसमें इन कमिंग डेज वी विल डिवाइज ए स्ट्रेटेजी, और इसको और एग्रेसिव मैनर में इसको किसी भी लेवल पर जाके, चाहे उसमें हमारे डीडीसी मेंबर पुंछ के हैं, रजौरी के हैं, जितने भी हमारे जो हैं वो
एक्स लेजिस्लेचर्स हैं, हम सबको इन्वॉल्व करके तो हम ये वेसिफोर्सली जो है वो कहेंगे कि ये रोड जो है खोली जाए। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जो मीडिया हजरात हैं हमारे, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी गुजारिश करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से, कि इस केस का सुबह मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। आपने हमें आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि वन इज फ्री टू रोम एनीवेयर विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ कंट्रीज, तो यही आपने हमें वो कानून दिए हैं, यही आपने हमारा कि आज हमें हर चीज के लिए प्रोटेस्ट करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, चाहे वो पानी बिजली का इशू हो या आपको गाड़ी में एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाने का हो। आपने अगर हमें नहीं खोलना तो आप एक नोटिस निकालिए कि ये रोड नहीं चलनी, जो इस पर पैसा लगाया आपने स्लो क्लियरेंस में वो क्यों लगाया, जो इसकी मेंटेनेंस है वो क्यों आप बंद कर दीजिए। नहीं तो दूसरा इसका हल ये है, इस रोड को खोला जाए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बनाई जाए। इससे यहाँ से आप देखिए जो नीचे बनिहाल से आप गुजर के जाते हैं, 4-4 दिन गाड़ियां फंसी रहती हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि एक बंदा अपनी 3 डेड बॉडीज के साथ वहां 4 दिन फंसा रहा। तो ये किस किस्म का ड्रामा है, ये किस किस्म की जमहूरियत है, कोई बात करने वाला नहीं, बात सुनने वाला नहीं। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो मैं अगेन मैंने और शाहनवाज साहब ने हमने उस दिन भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम इसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी डिटरमिन करेंगे वापस जाके कि हमने कमिंग दफ्तर में फार्म को पहुंचा देना।